अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर ख़ान हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में डॉक्टर सर्जी टीवी के ऊपर। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो बस बेल आइकन प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक का बटन भी दबा देना है। अच्छा, कुछ अर्से पहले जो है मुझे कुछ लोगों ने फरमाइश की थी, मतलब फरमाइश तो नहीं कह सकते, मतलब रिक्वेस्ट की थी या कहा था कि यूरिक एसिड पे कुछ बताएं थोड़ी सी डिटेल। तो आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड जो है वो क्या है, और अगर उसका जो है वो जिस्म के अंदर मकदार बढ़ जाए खून के अंदर तो वो क्या क्या कर सकती है यूरिक एसिड, और उसको नॉर्मल रखने के लिए हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं ताकि वो नॉर्मल रहे। तो ये आज का टॉपिक है। जल्दी जल्दी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। असल में जो यूरिक एसिड है वो एक ख़ास किस्म का केमिकल होता है जिसे हम प्यूरिन्स कहते हैं। ये प्यूरिन्स जो है वो एक केमिकल है और उसमें से ये निकलता है। और ये प्यूरिन्स जो है वो दो तरीके से आपके जिस्म में आ सकता है। एक तो होता है एक्सोजीनस, एक होता है एंडोजीनस। एंडोजीनस का मतलब है कि जिस्म में जो है वो कुछ इस किस्म के केमिकल रिएक्शंस हों कि उसके नतीजे में ये जो है वो पैदा हो जाए। दूसरा ये कि बाहर से आप कोई इस तरह का खाना खा रहे हैं, कोई और ड्रिंक्स ले रहे हैं, कुछ और खा रहे हैं जिसमें ये प्यूरिन्स जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी कि निज़ाम हाजमा में जाते हैं तो वहाँ जाके फिर टूट फूट होती है और उसमें से जो है वो यूरिक एसिड निकलना शुरू हो जाता है। जितना ज़्यादा ये प्यूरिन्स अवेलेबल्स होगा उतना ज़्यादा जो है यूरिक एसिड आपका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलेगा और आपके खून में चला जाएगा। अच्छा, ये यूरिक एसिड नॉर्मल हालत में निकलता रहता है वो एक, और फिर उस गुर्दों के ज़रिए जो है बाहर खारिज होता रहता है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा तादाद में बनना शुरू हो जाए यूरिक एसिड तो इसकी एक खासियत है कि ये जो है ना वो जमना शुरू हो जाता है, आपस में मिलके इस तरह से जमना शुरू हो जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म जिसे हम कहते हैं। और फिर उसके मुख्तलिफ नुकसानात होते हैं जो अभी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। अच्छा, ऐसी वो कंडीशन जिसमें जो है वो यूरिक एसिड आपके खून में बढ़ जाए, इसको हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। जी हाँ, हाइपर यूरिसीमिया ये कहलाता है। तो अगर ये ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ गया तो फिर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुँचता है यूरिक एसिड और मुख्तलिफ किस्म के जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो चलिए हम बताते हैं कि क्या हाई यूरिन या यूरिक एसिड से, यानी कि अगर ज़्यादा बढ़ जाए उसकी मकदार खून में तो उससे वाकई नुकसान हैं या नहीं है, या कुछ डिज़ीज़ यानी कि बीमारियां वगैरह आपको पैदा होती है। तो सबसे मशहूर अगर आप ने सुना हो गाउट, गठिया का मर्ज़। जी हाँ जी, गठिया का मर्ज़ या गाउट, जिसमें आमतौर पे जो है वो पाँव का जो बड़ा अंगूठा होता है वो सूज जाता है और अचानक से पता चलता है कि ये सूज गया है, ठीक है ना, और आपको चलने फिरने में भी तकलीफ होती है, बिल्कुल लाल किस्म का हो जाता है। फिर थोड़े थोड़े वक्फे से जो है वो आपको टीक्सें सी उठती हैं और पूरे पाँव में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये कहलाता है गाउट। और गाउट क्या है कि जैसे मैंने बताया आपको पहले कि यूरिक एसिड जो है वो अगर ज़्यादा मकदार में हो खून में और बाहर खारिज नहीं हो रहा तो फिर वो क्रिस्टलाइन बन जाता है फॉर्म में और वो जाके जोड़ों में जमा हो जाता है और वहाँ पे ये प्रॉब्लम शुरू करता है जिसमें जोड़ों की सूजन शुरू हो जाती है और इसे हम गाउट कहते हैं। अच्छा, दूसरा जो नुकसान इसका ये होता है कि वो गुर्दे में जाके जम जाता है और पत्थर बना लेता है जिसे हम किडनी स्टोन्स कहते हैं। फिर क्योंकि किडनी स्टोन्स बन जाते हैं तो किडनी का जो है फंक्शन नॉर्मल नहीं रहता, तो उसकी वजह से किडनी डिजीज़ यानी गुर्दे की बीमारियां भी हो सकती हैं। फिर यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए तो हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है, ख़ासतौर पे ब्लड प्रेशर वगैरह जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, सवाल ये है कि इससे बचाव के लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले तो डाइट है, क्योंकि मैंने बताया कि प्यूरिन जो है बाहर से फूड में बहुत होता है। तो कौन से फूड में होता है? सारे जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, बियर है, अल्कोहल है, उसमें सब में जो है वो प्यूरिन्स होता है जो कि यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा सी फूड है, ख़ासतौर पे जो है वो आपको मैं बताता हूँ, एनकोवीज है, सार्डिन्स है, हेरिंग है, मसल्स है, कोट फिश है, स्कोपिश है, इस तरह की छोटी छोटी डिफरेंट टाइप की जो मछलियाँ होती हैं उसमें जो है ये प्यूरिन्स बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो है वो सूअर के गोश्त में बहुत ज़्यादा होता है, टर्की के गोश्त में ज़्यादा होता है, गाय के गोश्त में ज़्यादा होता है। और जो गाय के जो ऑर्गन्स हैं या बकरे के ऑर्गन्स हैं जैसे कि जिगर है, ठीक है ना, कलेजी से हम कहते हैं उर्फ आम में, या और ऑर्गन्स हैं या गुर्दा है, कोई तिल्ली है, कुछ भी इस तरह का, स्प्लीन वगैरह, तो उसमें भी ये प्यूरिन्स बहुत होता है। तो जो लोग ख़ास तौर पे बहुत चटखारे लेके ये खाते हैं तो उनको चाहिए कि परहेज़ करें। फिर पानी आपने जो है ना वो हर सूरत में जो है ना पीते रहना है, क्योंकि पानी के बगैर जो है वो आपके गुर्दे साफ़ नहीं होते, क्लीन नहीं होते।
एक्सरसाइज हफ्ते में आधे घंटे 5 दिन एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अल्कोहल जो है वो लिमिट कर दें आप, और अगर ज़रूरत पड़े और लेवल इससे कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर आपको दवाएं भी खानी पड़ेंगी। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से शेयर कर दें, थम्स अप दबा दें और सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, टेक केयर।